आप सभी को आचार्य साधना जी का सादरीय प्रणाम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक शेयर करना भी ना भूले। चलिए अब जीवन का रहस्य सुनाते हैं। आचार्य साधना जी के विचारों पर आधारित अबला नारी की साधना, रेगिस्तान की चौपड़ी में हुआ चमत्कार। ध्यान से सुनिए। रेगिस्तान की तपती रेत पर, जहाँ दिन में सूरज जलाता है और रात को सन्नाटा चिल्लाता है, वहीं कहीं एक पुरानी चौपड़ी में रहती थी अबला नारी मायरा, जिसके जीवन में न कोई अपना था न कोई सहारा। लोग उसे अभागन कहते थे, पर आचार्य साधना जी कहते हैं, जिसे संसार त्याग देता है उसी के भीतर साधना की ज्योति सबसे तेज जलती है। मायरा के भीतर भी वही ज्योति जल रही थी, बस उसे कोई देख नहीं पा रहा था। रेगिस्तान की अबला नारी कहानी शुरू होती है उस दिन से, जब रेगिस्तान की हवाएं तेज चल रही थीं और मायरा उस पुरानी चोपड़ी के दरवाजे को हवा से बचाने के लिए भीतर पत्थर रख रही थी। वो भूखी थी, थकी थी, पर फिर भी शांत थी। उसके होठों पर एक ही शब्द था, राम। आचार्य साधना जी कहते हैं, जब मनुष्य सब कुछ खो देता है तभी उसका मन सच्ची साधना के लिए खुलता है। मायरा भी अब उसी अवस्था में थी। वो रोज उस सूखी जमीन पर बैठकर ध्यान लगाती थी। हे प्रभु, क्या कभी मेरे भीतर भी जीवन का कोई बीज फूटेगा? अजनबी का आगमन एक रात। रेत का तूफान उठा, आसमान काला हो गया और उस चोपड़ी के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। वो एक अजनबी पुरुष था, चेहरा ढका हुआ, आंखों में गहराई और आवाज में करुणा। माता, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? तूफान बहुत तेज है। मायरा ने हाँ कर दी। वो अंदर आया और चुपचाप कोने में बैठ गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपनी आंखों से जैसे कह गया, तुम अकेली नहीं हो। आचार्य साधना जी कहते हैं, कभी कभी ब्रह्म स्वयं अजनबी बनकर आता है ताकि साधक की तपस्या को पूर्ण करे। रात बीती और जब सुबह हुई, वो अजनबी नहीं था, वो जैसे हवा में विलीन हो गया था। चमत्कारिक परिवर्तन दिन बीते और मायरा को महसूस हुआ उसके भीतर कुछ बदल रहा है। वो अब पहले जैसी नहीं रही। रेत की तरह सूखा उसका जीवन अब जैसे भीगने लगा था। वो गर्भवती थी। गांव वाले हंसने लगे, उंगलियां उठीं। देखो, अबला नारी का पाप सामने आ गया। कहती थी साध्वी है, पर देखो इसका हाल। मायरा चुप रही, क्योंकि उसे पता था ये कोई शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि दिव्य ऊर्जा का संचरण था। आचार्य साधना जी कहते हैं, जब साधक परम शक्ति को ग्रहण करता है तब उसके भीतर सृष्टि का बीज जागता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। समाज का आरोप और साधना की अग्नि गांव के लोग रोज उसके दरवाजे के बाहर आते, उसे गालियां देते, पत्थर फेंकते, पर मायरा सिर्फ मुस्कुराती और कहती, जिसने मुझे यह जीवन दिया वही मेरे भीतर प्रकट होगा। एक दिन गांव का प्रधान आया और बोला, तेरा पाप छिपेगा नहीं मायरा, तूने किसी अजनबी संग रात्रि बिताई है। मायरा ने शांति से उत्तर दिया, हाँ, एक अजनबी आया था, लेकिन वो मनुष्य नहीं था, वो चेतना थी। लोग हंस पड़े, पर उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, आकाश में बिजली कौंधी और मायरा के चोपड़ी से प्रकाश निकलने लगा। हुआ प्रकाश का सुबह हुई तो गांव वाले दौड़े आए। वहां एक नवजात था, जिसके शरीर से मंद उजाला फैल रहा था, और मायरा शांत थी, जैसे किसी महान कार्य की पूर्ति हुई हो। आचार्य साधना जी के अनुसार, जिस स्त्री के भीतर प्रेम और तपस्या का संगम होता है, वही स्त्री सृष्टि की माता बनती है। मायरा जैसी नारी अबला नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो संसार को नई चेतना देती है। समय बीता, वो बच्चा बड़ा हुआ और सबका सहारा बन गया। जिसे लोग पाप कह रहे थे, वही अब प्रकाश कहलाया। लोगों ने सिर झुका दिए। चोपड़ी, जो पहले तिरस्कार का प्रतीक थी, अब साधना का तीर्थ बन गई। आचार्य साधना जी का वचन फिर गूंजा, साधक जब संसार से परे जाकर सत्य को स्वीकार करता है, तब प्रकृति स्वयं उसके भीतर दिव्यता भर देती है। मायरा अब नहीं रही, पर उसकी चौपड़ी आज भी रेगिस्तान की रेत में खड़ी है। वहाँ जो भी साधक आता है, उसे भीतर एक अलग सी शांति मिलती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक नारी की कथा नहीं, बल्कि ऊर्जा के मिलन और साधना की पूर्णता का रहस्य छिपा है। आचार्य साधना जी के शब्दों में, स्त्री जब अपनी पीड़ा को साधना में बदल देती है, तब वही पीड़ा दिव्य सृजन बन जाती है। तो मित्रों, यह कहानी किसी मायरा की नहीं, यह कहानी हर उस आत्मा की है जो अपने भीतर परमात्मा को खोज रही है। रेगिस्तान की वह चौपड़ी आज भी सिखाती है, संसार चाहे कुछ भी कहे,
यदि तुम्हारा मन शुद्ध है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। यह थी अबला नारी की साधना, रेगिस्तान की चौपड़ी में हुआ चमत्कार, आचार्य साधना जी के दिव्य विचारों पर आधारित।